नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, रिमोट बगल में रख दीजिए और बिल्कुल आधे घंटे तक इस शो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये शो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये शो देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपके फ़ोन की, एंड्रॉयड फ़ोन की किस तरह से जासूसी हो रही है। एंड्रॉयड यूजर्स के फ़ोन पर एक जोकर हमला कर रहा है, जी हाँ, और उनके खाते में पड़ी रकम कोई सफाई के साथ साफ कर रहा है कि सामने वाले को उसकी भनक तक नहीं लगती है। गूगल भी इस मालवेयर से संबंधित ऐप्स को हटाता रहता है, लेकिन हर बार ये बहरूपिया ऐप्स में सेंधामारी कर ही देते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जोकर मालवेयर कितना बड़ा खतरा है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में इस तरह की घुसपैठ हुई है, जासूसी हो रही है। इसको पकड़ने के तरीके क्या हैं, ये हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे ताकि आपको नुकसान ना हो और अलग अलग ऐप के जरिए आपको कोई आर्थिक नुकसान या किसी और तरह का नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसी पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या आप सोच सकते हैं कि एक जोकर आपकी नींद उड़ा सकता है, आपके मेहनत की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकता है, और वो भी ऐसे कि आपको कानो कान खबर तक न पड़े। जी हाँ, ये जोकर है, एक ऐसा मालवेयर जो जिंदगी को आसान करने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में ऐसे घुस जाता है जैसे कोई जासूस। और बड़ी बात ये कि गूगल इस जोकर मालवेयर को 2017 से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार ये अपना हुलिया बदलकर फिर से आ जाता है। जानकारों के मुताबिक जोकर मालवेयर दुनिया के 37 देशों में एक्टिव है, जिसमें भारत समेत चीन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सरीखे देशों का नाम शामिल है। लेकिन यहां परेशानी की बात यह है कि भारत इस मालवेयर के सबसे ज्यादा प्रभावित है। ये मालवेयर कभी कैमरा ऐप के रूप में तो कभी ब्यूटी ऐप के रूप में प्ले स्टोर पर नजर आता है। गूगल ने सबसे पहले इस मालवेयर को 2017 में देखा था। गूगल ने पाया था कि ये मालवेयर प्ले स्टोर पर मौजूद 24 ऐप्स में है, लिहाजा गूगल ने फौरन उन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। गूगल साल 2017 से लेकर अब तक इस मालवेयर के करीब 100 ऐप्स को हटा चुका है। लेकिन परेशानी यहां है कि इन ऐप्स का डाउनलोड करोड़ों में है, यानी ये मालवेयर ऐप्स के जरिए करोड़ों यूजर्स के फोन में घुस चुका है। आपने ये तो जान लिया कि जोकर नाम का मालवेयर है, जो कि काफी खतरनाक है। तो चलिए अब जरा ये जान लीजिए कि मालवेयर ऐसा करता क्या है जो गूगल इसे बार बार हटाता है और ये बार बार आ जाता है। तो जानकारों के मुताबिक ये मालवेयर आपके एंड्रॉयड फोन में ऐड या ऐप के जरिए घुसता है। आप ऐप डाउनलोड करते हैं, लेकिन साथ में ये भी डाउनलोड होकर फोन में इंस्टॉल हो जाता है और जानकार इसे मैलिशियस बॉट फ्लिसवेयर के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। ये आपके एसएमएस, पासवर्ड, कॉल डिटेल्स सभी कुछ देख सकता है और आपके मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल आपकी जानकारी के बगैर करता है। इस मैलवेयर का मुख्य काम क्लिक्स बटोरना और एसएमएस को इंटरसेप्ट करना है, ताकि यूजर्स को बिना पता चले पेड प्रीमियम सर्विसेज सब्सक्राइब कराई जा सकें। हैरानी की बात यह है कि ये ऐसे सब्सक्रिप्शन होते हैं जिनमें यूजर्स को कई महीने तक पेमेंट करना पड़ सकता है। इस काम के लिए जोकर छोटे से छोटे कोड का इस्तेमाल करता है और ये कोई निशान नहीं छोड़ता, जिससे इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। भारत एंड्रॉयड यूजर्स के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहाँ पर करीब 38 करोड़ एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं जो अपनी जिंदगी की अच्छे बुरे पलों को सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ साथ मोबाइल बैंकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप किसी फर्जी ऐप को डाउनलोड ना करें, फोन में कोई ऐसे गैर जरूरी ऐप ना रखें और सावधान रहें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं साइबर लॉ एक्सपर्ट प्रशांत माली जी और साथ ही एथिकल हैकर सचिन डेडिया जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, मेरा आज के इस शो का हमारा मकसद ये है कि जो एंड्रॉयड यूजर हैं जिनकी संख्या करीब 90% के आसपास है इंडिया में, उनको हम ये बता पाएँ कि अपने फ़ोन को आप मोबाइल फ़ोन को आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह का खतरा आपके मोबाइल फ़ोन पर मंडरा रहा है, ये बताना हमारा मकसद है। तो पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि ये जो हम बात कर रहे हैं मालवेयर जोकर की, ये है क्या सर? जरा इसको आसान भाषा में समझा दें। और ये कैसे यूजर की मर्जी के बिना मोबाइल में घुसपैठ कर जाता है, मोबाइल में पहुंच जाता है? ऐसे कुछ ऐप है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, कभी भी करीब 27 जैसे ऐप्स हैं गूगल प्ले स्टोर पे, जो जिसमें ये मैलवेयर लगा हुआ है। ये ऐप्स के एपीके मतलब जो ऐप्स की फाइल होती है जो गूगल प्ले स्टोर पे होस्टेड है, उसी पे ये लगा हुआ है। ये मैलवेयर क्या करता है कि जैसे ही आपके मोबाइल फोन में आ जाता है, तो ये आपके सब्सक्रिप्शन को एक्टिव कर देता है। कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन हो जिसमें पैसा लगता है, उसको वो एक्टिव कर देता है और आपको बिना जाने बिना पहचाने आपको आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में से पैसा निकल जाता है। और ये क्या होता है कि अगर आप ध्यान नहीं देते हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के बिल पे, तो कंटिन्यूअसली आप में से ये पैसा निकलते रहता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि ये इसकी जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, क्लिक बेट एडवर्टाइजर्स होते हैं, उसके साथ इनकी साठ गांठ लगी रहती है और उनसे मिलकर ये इसका धंधा चलता है। तो आपको जाने बिना ही आपके जो क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग जो अटैच होता है, वहां से ये पैसा निकाल लेता है। और ये पैसा निकलता क्यों है? क्योंकि आप अक्सर आपके मोबाइल में आपका नेट बैंकिंग का या क्रेडिट कार्ड का वगैरह का आपका पासवर्ड आप स्टोर करके रखते हैं और उसी का ये फायदा लेके आपके मोबाइल में आपके मोबाइल से सब्सक्राइब कर जाता है किसी सब्सक्रिप्शन को, ऐप्स को, कोई भी हो सकता है, गाने का ऐप्स हो सकता है, किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट का ऐप हो सकता है, किसी ऐसी सर्विस का ऐप हो सकता है जिसे आप जानते भी ना हो, सिर्फ वो ऐड के माध्यम से आपको किसी और ऐप पे दिख गया हो या आपको उसके बारे में एसएमएस रिसीव हो गया हो और फिर वो बस आप उसको सब्सक्राइब कर जाते हैं और आपकी जाने बिना ये हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी दुखद है। और इंडिया में एंड्रॉइड के सबसे ज्यादा यूजर्स है और इंडिया में सबसे फ्री यूसेज करने वाले ऐप्स के ज्यादा यूजर है, इसलिए इंडिया में ज्यादा डर लगता है। बिकॉज कुछ भी फ्री दिख जाता है, हम डाउनलोड कर जाते हैं और हमारे मोबाइल में ऐसे इतने सारे ऐप्स भरे होते हैं जो फ्री के होते हैं, जिसे हम यूज भी नहीं करते और जो हमारे ध्यान से निकल चुके होते हैं। इसीलिए इंडिया में जोकर ऐप का सबसे ज्यादा खतरा है और हर बार जब खतरा उभर के आता है, इंडिया में सबसे ज्यादा इसके शिकार होते हैं। पासवर्ड चोरी कर जाता है आपका, आपके पैसा सब्सक्रिप्शन से आपके पैसे निकल सकता है, इसलिए बड़ा डेंजरस ऐप है। ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि ये कहाँ कहाँ आपको डैमेज करता है। लेकिन सचिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बात तो प्रशांत जी ने बता दी डिटेल में कि किस तरह से आपकी जानकारी के बगैर आपको सब्सक्रिप्शन वाले ऐप पर ले जाता है और वहाँ से आपके पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जब कोई भी व्यक्ति जो एंड्रॉयड यूज़र है और जो जाके गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करता है, और जो बात अभी प्रशांत जी ने कही कि कई सारे अभी मालवेयर जोकर उपलब्ध हैं कई सारे ऐप में, तो क्या यूजर के लिए ये कोई तरीका है क्या कि जब मैं ऐप डाउनलोड करूं तो मैं ये पहचान पाऊं या मैं क्रॉस चेक कर पाऊं कि जो ऐप मैं डाउनलोड कर रहा हूं ये सुरक्षित है, इसमें किसी तरह का मतलब कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई मालवेयर जोकर नहीं है, ये पहचानने का कोई तरीका, कोई टिप्स है क्या सर? जी थोड़ा डिफिकल्ट है बेसिकली, क्योंकि आज जो गूगल पेमेंट का जो गूगल ने जैसे आपसे अपनी पेमेंट मैकेनिज्म करके रखी है कि आपने गूगल प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड की तो वो दिखती फ्री जरूर है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है इन ऐप परचेसेस। मतलब अगर आपने ऐप डाउनलोड किया तो उसको आप फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर कुछ पेमेंट के भी प्लान्स है, मतलब आपको उसमें पेमेंट भी करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से ऐप्स जो फ्री दिखते हैं लेकिन बीच में उस ऐप को डाउनलोड करते वक्त ही गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर उधर लिखा हुआ रहता है इन ऐप परचेसेस। तो अगर यूजर ने थोड़ा ध्यान दे दिया कि भाई ये ऐप भले लिखा हुआ फ्री है पर इसमें पेमेंट की भी कुछ प्लान्स है,
तो अगर मैं खेलते खेलते किसी लिंक के ऊपर बाय चांस किधर टिक कर बैठूंगा तो शायद मेरा सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो सकता है और मेरा पेमेंट डायरेक्टली कट सकता है। और एक चीज़ ये भी है कि ये ऐप्स इतने, ये जो जोकर वाला मेलवेयर है वो एक टेक्निक ये भी यूज़ करता है कि गूगल में जो हमारी पेमेंट मैकेनिज्म है, मतलब जब हम लोग प्ले स्टोर में जाके हमारा अकाउंट बनाते हैं और हमें जब एक्चुअल में किसी ऐप के लिए पेमेंट करनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि हम हमारा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स गूगल के अंदर वो बाइंड हो जाती है, मतलब हमारे प्ले स्टोर के साथ। और उसी रीज़न की वजह से नेक्स्ट टाइम हम अगर किसी और ऐप के लिए भी पेमेंट करने जाएं तो हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो करके डायरेक्टली हमारे उस क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट कर सकते हैं करके। तो ये और एक रीज़न भी है कि जोकर मेलवेयर उसका भी फ़ायदा उठाता है, ये कि अगर किसी का पेमेंट मैकेनिज्म ऑलरेडी एक्टिव है प्ले वो गूगल प्ले के अंदर, अगर इन ऐप परचेसेस के लिंक के ऊपर टिक कर दिया तो उसका सब्सक्रिप्शन या उसका पेमेंट कट सकता है करके। बट यूज़र अगर ध्यान से देख ले कि इन ऐप परचेसेस है तो वो थोड़ा कॉशियस हो सकता है कि भाई शायद इसमें मैं खेलते खेलते कहीं ऐसे ना टिक के भाई मैं हार रहा हूँ या मुझे कुछ एड्स आ रहे हैं या मुझे कुछ फ्री में मिल रहा है, अगर मैंने टिक कर दिया तो वो पेमेंट प्लान्स के ऊपर लेके जा सकता है। तो इन परचेसेस के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें थोड़ा ये बात ठीक है, पेमेंट प्लान के ऊपर लेके जा सकता है जी। ये जो बात आप लोगों ने बताई कि पेमेंट प्लान के ऊपर आपको लेकर जा सकता है और वहां से आपके पैसे कट सकते हैं। लेकिन प्रशांत जी, मेरा अभी एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या बिना मेरी मर्जी के क्या पेमेंट हो सकता है क्या? क्योंकि मान लीजिए अगर मैं कुछ सब्सक्राइब कर रहा हूं तो जब मैं वहां पेमेंट करने जाता हूं तो OTP आता है, कार्ड के डिटेल मांगे जाते हैं, तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा क्या मेरी मर्जी के बगैर भी कुछ सब्सक्राइब अपने आप हो जाएगा मेरे मोबाइल में, अपने आप ऑटो डेबिट हो जाएगा? ये कैसे हो सकता है सर, ये कैसे होता है? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। यही इसका सबसे बड़ा गेम है कि ये जो मैलवेयर है ये आपके SMS सर्विस को एक्सेस करता है। ये SMS को पढ़ने की क्षमता रखता है। मतलब क्या है कि आपने जैसे पेमेंट कर दिया, आपको आ गया OTP, तो ये जो मैलवेयर है ये आपका जो आने वाला SMS के अंदर एक ही नंबर लगा रहता है, वो होता है OTP। उस नंबर को वो पढ़ लेता है और खुद ही उस नंबर को उस OTP की रिक्वायरमेंट जहाँ होता है वहां पे वो चिपका देता है या वहां पे वो उसको एंटर कर जाता है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस जो मैलवेयर है वो उभर के आया है, क्योंकि ये सब्सक्राइब भी खुद करता है, पैसे भी खुद भर लेता है और फिर OTP जो उसका जो सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो भी खुद कर जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली इससे उभर के आई है। इसीलिए आपको जोकर मैलवेयर से आपको बचे रहना है, नहीं तो जोकर मैलवेयर आपकी बैंक खाली तुरंत कर सकता है। लेकिन क्या है, काफी सारी पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती इतनी डीप ज्यादा, इन छोटे छोटे पेमेंट्स आपके जरूर आपको डैमेज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये आपने बता दिया। बिल्कुल छोटा सवाल सचिन जी, फिर हम ब्रेक लेंगे। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं खुद डरने लगा हूं। जो बात आप लोग बता रहे हैं ये बहुत डरना मतलब अलर्ट रहने वाली बात है। अब आप ये बताइए सर कि आजकल तो लोग बहुत सारी चीज़ें सब्सक्राइब करते हैं मोबाइल ऐप के जरिए, OTT प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करते हैं, जाके मंथली या ईयरली सब्सक्राइब करते हैं। वहाँ पर कई बार क्या होता है कि कार्ड का डिटेल आपका ऑटो ले लिया जाता है, ताकि अगली बार जब आप पेमेंट करने जाएं तो आपको पूरी डिटेल ना डालना पड़े, थोड़ी बहुत डिटेलिंग के साथ आपका पेमेंट हो जाए। तो क्या वो नहीं करना चाहिए? क्या डिटेल वहाँ पर जो मांगता है इस तरह के ऐप के जरिए कि आप डिटेल यहाँ पर दे दें और आपका ऑटोमेटिक सेव रहेगा वहाँ पर, ये काम नहीं करना चाहिए क्या किसी को? सर आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, ये शायद यूजर्स के अभी हाथ में भी नहीं रहा है। मतलब अभी ये एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स ऐसी बनाई जाती है जो हमारे वो जो हम कार्ड का जो डिटेल देते हैं वो ऑटोमेटिक प्रीफिल्ड है और वो स्टोर करके ही रखते हैं। मतलब बहुत कम चांस है कि यूजर्स को ऐसी ऑप्शन दी जाए कि आप आपका कार्ड ऐसे। तो अनफॉर्चुनेटली सर हमें ऐसा थोड़ा प्रिकॉशंस जैसे यूजर को खुद को ही देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा कार्ड की डिटेल डाले जिसमें बहुत बैलेंस भी ना रखी हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई कार्ड हमने लिंक करके रख दिया जिसको में सिर्फ वो ऑटोमेटिक वो कार्ड की डिटेल चली गई और उसके थ्रू पेमेंट होती जाएगी, तो काफी पैसा जाने का चांस है। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने बताई है और मैं खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता हूं। कई बार अगर मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करता हूं तो ऑटोमेटिक वहां पर कार्ड की डिटेल सेव हो जाते हैं। ये आपने बहुत सही बताया और आप सबके लिए यही सलाह है कि अगर आप इस तरह से कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ऐसे कार्ड का इस्तेमाल करें जिसमें बैलेंस बहुत कम हो, क्योंकि वहां पर आपकी मर्जी नहीं चलती है। आप अगर नहीं भी चाहेंगे तब भी आपकी डिटेल वहां पर सेव हो जाते हैं। हाँ जी, एक बड़ा सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह से जो मॉलिशियस जो मालवेयर की बात हम कर रहे हैं, जो जोकर की बात कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ इसकी जो सीमा है
क्या ये अनऑथराइज्ड सब्सक्रिप्शन तक ही सीमित है? मतलब ये छोटे मोटे ही आर्थिक चपत लगाता है या कोई बड़ा डाका भी डाल सकता है अकाउंट पे? ये बड़ा डाका तो इसकी हिम्मत हो सकती है कि बड़ा डाका डाले, लेकिन हमारी जो आरबीआई है, हमारे जो फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, इससे हम बचे रहते हैं। क्योंकि हमारे जो एप्स में या फ्रॉड मैनेजमेंट सिस्टम में या जो बैंकिंग गाइडलाइंस के हिसाब से जो बंदिशें लगे हुए, उस तरीके से हम बचे रह सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक जगह पे आती है, वो है क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट होता है और डॉलर्स में अगर पेमेंट होता है तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अगर डॉलर में पेमेंट हो और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो तो फिर ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं ये लगी नहीं रहती, और तभी फिर आपसे सबसे बड़ा चूना लग सकता है। ओके, ठीक है। अब सचिन जी, ये तो हमने पूरे प्रोसेस को समझ लिया कि किस तरह से ये आपको नुकसान पहुंचाता है। अब जरा आप बताएं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं सर? जब कोई एंड्रॉयड यूज़र अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता है तो इस तरह की दिक्कत उनके फ़ोन में ना आए, अपने फ़ोन को वो सेफ रख पाएँ, इसको लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? मतलब बचने के तरीके क्या हैं, इससे कैसे बचा जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए? सर, दो तीन मेन चीज़ें, जैसे एंड्रॉयड ऐप में जो होते हैं, प्ले स्टोर के अंदर जाके ही ऐप्स को डाउनलोड करना चाहिए। बेसिकली थर्ड पार्टी ऐप्स करके एंड्रॉयड में एक ऑप्शन आता है कि आप थर्ड पार्टी ऐप्स, मतलब आउटसाइड द प्ले स्टोर से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर उसको एक्टिव करना पड़ता है। तो मैं सभी यूजर से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब सभी से, कि जितने भी एंड्रॉयड यूजर्स हैं, कि कोई कितना भी ऐप क्यों ना बोल दे कि ये अच्छा ऐप है, इसका कोई क्रैक वर्जन है, इसका ये आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और वो ऐप आपको ब्लूटूथ के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, इससे अच्छा आप उनको बोलिए कि आप मुझे ऐप का नाम बताओ, प्ले स्टोर के अंदर जाके डाउनलोड कीजिए। क्योंकि देखिए, गूगल खुद हर एक ऐप को स्कैन मारता है और उसको लगता है कि ये ऐप सेफ है, तभी वो प्ले स्टोर में डालेगा। तो हमें कोई भी ऐप जो है वो पहले प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना चाहिए। सेकेंड, जो हमारी पेमेंट, जो हमने आज हमारे हैकर्स, मतलब जितने भी 2 साल से हम लोग ने ये ट्रेंड देखा है कि सारे हैकर्स जो है वो मोबाइल के ऊपर ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें मोबाइल के ऊपर ही हो रही है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन, फोटोज, वीडियोस, पेमेंट गेटवेज और आपका ईमेल आईडीज भी, मतलब ऑफिशियल ईमेल आईडीज भी आज फोन के ऊपर ही किया जा रहा है। तो जो मीडियम है, मतलब जो अटैकिंग है, वो फोन्स के ऊपर ज़्यादा हो रही है। तो हम सभी को यही बोलते हैं कि उसके ऊपर कोई ऐसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या कोई ऐसा बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसकी लिमिट इतनी हो जितना आपका लॉस सेंड करने का कैपेसिटी हो। प्लस आप कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके अंदर उनके परचेस भी देख लेना, मतलब इन ऐप परचेसेस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपने ऐप डाउनलोड किया, अगर वो फ्री क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें लिखा होगा इन ऐप परचेस, मतलब उधर कहीं ना कहीं कोई चीज़ पेमेंट के लिए होगी ही होगी। काफ़ी लोग क्या होते हैं कि कैरिड अवे हो जाते हैं, गेम खेलते खेलते पॉइंट्स लेते हुए पेयर प्रेशर के अंदर, या उसके पास ये है और हम उसके ऊपर टिक कर देते हैं, और साथ ही साथ मेलवेयर्स भी आ जाते हैं और फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, पेमेंट्स में थोड़ा कंट्रोल करके रखिए, ऐप्स जब डाउनलोड करता है उसके परमिशंस देख लीजिए कि इन ऐप परचेजेस है, क्या हमारी परमिशंस ले रहा है, एसएमएस पढ़ने की परमिशन ले रहा है, एसएमएस रीड करने की परमिशन ले रहा है, वो सब हम देख के हम थोड़ी ऐसे सावधानियां देख सकते हैं करके। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन आपने कहा कि गूगल ऐप से ही डाउनलोड करें, लेकिन सर गूगल ऐप में भी तो ये पाया गया है, 2017 में गूगल ने पहली बार इसे देखा था, फिर 24 ऐप इस मालवेयर से प्रभावित हुए थे 2017 में, और अब करीब करीब 100 ऐसे ऐप्स हैं जिसको गूगल ऐप ने हटाया है। तो मान लीजिए हटाया तो ठीक है, लेकिन हटाने से पहले अगर किसी ने डाउनलोड कर लिया है तो उनका खतरा तो बढ़ गया ना। तो गूगल ऐप सुरक्षित है क्या पूरी तरह से, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते सर, क्योंकि जो हैकर्स जो है वो भी काफी टाइम, सर वो क्या होता है कि जो ऐप्स जब डालते हैं, जैसे हम भी एक डेवलपर है, हमने जब ऐप डाला, हमें सामने वाले से परमिशन चाहिए रहती है, मतलब जैसे एसएमएस की, लोकेशन, क्योंकि वो शायद हमारी रिक्वायरमेंट है उस ऐप की। उसी हिसाब से गूगल देखता है कि इस ऐप की इस रिक्वायरमेंट है, उसको अलाउ कर देता है। लेकिन फिर जब गूगल रिसर्च करता है, उसे दिखता है कि भाई ये ऐप तो परमिशन ले रहा है लेकिन कुछ और चीजें कर रहा है, लेकिन आपकी बात एकदम सही है, तब तक डैमेज हो चुका होता है। हाँ, अब प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं एंड्रॉयड फ़ोन में, क्या इसको लेकर साइबर लॉ में कोई नियम कानून नहीं है क्या, कि बिना आपकी मर्जी के कोई कैसे आपका पेमेंट ऑटो डेबिट कर लेगा या इस तरह से आपको चूना लगा देगा? क्या इसको लेकर कोई नियम कानून नहीं है सर?
क्योंकि इस तरह से धड़ल्ले ये खेल चल रहा है एंड्रॉयड मोबाइल पर? ये अच्छा सवाल है आपका कि आईटी रूल्स जो बने हुए हैं उसमें गूगल एक इंटरमीडियरी है। मतलब गूगल आपको एक स्टोर दिला रहा है जिसमें आप ऐप्स रख सकते हैं और हम ऐप्स उसको लेते हैं। तो अगर गूगल ये कंप्लायंस नहीं करता, जैसे कि हमको सचेत नहीं करता या ऐसे कोई एक्शन नहीं लेता जिससे हमारी सावधानी का मतलब हमें नुकसान ना हो, तो उस पे जवाबदेही बनती है। लेकिन क्योंकि गूगल प्रोएक्टिवली ये सब चीज़ें कर रहा है, क्योंकि गूगल खुद ही से लोगों को निकाल रहा है, खुद ही ऐप्स को निकाल रहा है, खुद ही हमें बता रहा है, इसलिए हम पूरी तरह से गूगल को ज़िम्मेदार नहीं मानते। लॉ जो है हमारा पूरी तरह से कहीं पे भी गूगल को ज़िम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि वो एक इंटरमीडियरी है। उसका काम क्या है कि भई वो बिचौला है और वो तो कोई ऐप उस पे डाल रहा है और हम उसका ऐप ले रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ़ एक बीच में जगह बना के दी है। इसलिए सीमित रूप में गूगल पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन गूगल उस ऐप बनाने वाले पे कार्रवाई डेफ़िनिटली कर सकती है। अगर हम गूगल को नोटिस भेजते हैं कि ये ऐप्स फलाना-फलाना हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हिमाकत हो रही है, तो गूगल उस जो वो कंपनी है जो ये ऐप बना रही है, जिसने ये प्रिकॉशन नहीं लिया सिक्योरिटी की प्रिकॉशन, उस पे केस या उससे जुर्माना माँग के हमें ज़रूर दे सकती है। इसकी प्रावधान है, क्योंकि हम भी तो कंज़्यूमर हैं, लेकिन हम कंज़्यूमर किसके हैं? उस ऐप के हैं। हम भी उस ऐप को नोटिस भेज सकते हैं डायरेक्टली गूगल को पार्टी बना के और हम उनसे कॉम्पेंसेशन माँग सकते हैं। जो हमारा लॉस हुआ है, उस कंपनी को हम डायरेक्ट मेल भेज के हमारा लॉस रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन गूगल वर्की इंटरमीडियरी का रोल अच्छी तरह से निभा रहा है, इसीलिए हम उस पे उतना लांछन नहीं लगा सकते। लेकिन जो ऐप डेवलपर है, उस पे डेफ़िनिटली हम केस दाखिल करके हमारा जो नुकसान हुआ है, वो पैसा हम डेफ़िनिटली माँग सकते हैं। ठीक है सर। जी, जी, जी। ये प्रशांत जी, ये बात आपने बहुत ठीक कही, लेकिन एक सवाल मैं इसमें और जोड़ना चाहूँगा कि ठीक है, आपने कहा कि गूगल अपने हिसाब से काम कर भी रहा है और नोटिस भी उनको जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन सर, ये जो जैसे कार्ड के डिटेल अपने आप, जैसे अभी सचिन जी ने बहुत बढ़िया बताया कि आपकी मर्जी नहीं चलती है, जब आप इस तरह से पेमेंट करते हैं तो बिना आपकी मर्जी के आपके कार्ड के डिटेल वहाँ पर सेव कर लिए जाते हैं और ऑटो डेबिट होने लगता है। तो क्या इसको रोका जाना चाहिए क्या? और इसको रोकने के लिए क्या कुछ नियम कानून है कि इसको भाई आप अपने प्रोसेस को ठीक करें? क्यों आप बिना किसी की मर्जी के आप उनके कार्ड का डिटेल को सेव कर लेते हैं? क्यों ऑटो डेबिट हो जाता है? क्या ये सारे फीचर जो इन ऐप्स ने लगा रखे हैं अपने उसमें, क्या इसको हटाना चाहिए? और हटाने के लिए क्या इसको किस तरह से कानून के जरिए इसको किया जा सकता है? ये हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आरबीआई को बताना चाहेंगे कि जो पेमेंट्स रेगुलेशन है उसमें ये प्रावधान हो जाना चाहिए कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, हमारा जो पेमेंट का डिटेल्स है वो ऐप्स जमा नहीं कर सकता। और ये उन्होंने गूगल पे जवाबदारी डाल देनी चाहिए कि हमसे ये जबरदस्ती ना ले। रिपीट के लिए हमसे भारत जैसे देश में जहाँ पे अंग्रेजी कम पढ़ी जाती है, जानी जाती है, वैसे देश में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये ऑप्शन के साथ हो तो ठीक है, पर डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन मतलब आप खुद सेलेक्ट करो कि भाई हाँ, एवरी टाइम प्लीज डिडक्ट मनी फ्रॉम मी, अगर आप ऐसा सेलेक्ट करते हो तो होना चाहिए। लेकिन ऑटो जो डिडक्ट हो रहा है, इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है इसमें। और ये प्रावधान पेमेंट रेगुलेशन में आरबीआई को नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आएगा उसमें डेफिनेटली करना चाहिए, ताकि लोगों के जो झांसे में रह के जो पैसे जा रहे हैं, ये समझ में भी नहीं आ रहा है, एसएमएस में भी नहीं देख पा रहे हैं, कभी फोन ब्लॉक रहता है तो भी मालूम नहीं पड़ रहा, इससे वो बच पाए। ठीक बात जी, ये बहुत सही बात कही है आप लोगों ने कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसको लेकर के एक्शन लिया जाए। लेकिन जब तक एक्शन सरकार के लेवल पर या आरबीआई के लेवल पर होता है, तब तक हमें आपको अलर्ट रहना है। बहुत सारी नई जानकारियां हमारे दोनों जानकारों ने दी हैं, आप उसको ध्यान से सुने, देखें और उसको अमल में लाएं। बहुत शुक्रिया प्रशांत माली जी आपका, सचिन जी आपका, हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।